सिंह साहब तो आपके पास कोई देखिए ये मिनिमम नजरिए मैक्सिमम मिलकर की ये आपकी कोई बाध्यता तो है आपस नहीं। में मिनिमम मैक्सिमम की आपकी कोई बाध्यता तो है नहीं। मैं फिर कह रही हूं कि अगर ये ग्राउंड पर रेडिकलाइजेशन का काम करते हैं इस तरीके के बयान, अगर ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर हैं, तो जब आपके पास मिनिमम मैक्सिमम की बाउंडेशन ही नहीं है तो करिए ना कार्रवाई फिर से। हाँ, अगर इनके बयान इस प्रकार से चलते रहेंगे तो जरूर कार्रवाई होगी, परंतु क्या है कि ये उसका राजनीतिक लाभ लेकर वहां पर और बखेड़ा ना खड़े करें, इसकी भी चिंता, क्योंकि ये अपने बयान से खुद आइसोलेट हो रही हैं। वहां पर कोई बाकी पॉलिटिकल पार्टी इनके बयान के साथ खड़ी दिखती नहीं है। और ये जो कहना है कि नहीं नहीं जो दिल्ली में हुआ जो वो हुआ वो उसका कारण 370-35 से है, ये सब दिखते, मैंने कहा ना, ये मानसिकता वही है कि हमने किस प्रकार से मतलब हर तरीके यहाँ से पर अलगाववाद की अलग जगह justify पे करने रखनी है, की हमने अलगाववाद का मामला आगे बढ़ा देखने को मिलती है। और उसमें ठीक है, वरुण पुरोहित जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या पीडीपी की तरफ से जो बयान आया वो कांग्रेस को स्वीकार्य है? आप इस नैरेटिव से खुद को अलग करते हैं या महबूबा मुफ्ती के बयान की इस लकीर के साथ खुद को खड़ा पाते हैं? पूर्णिमा जी, ऐसे बयान के साथ कौन खड़ा होगा आप मुझे बताइए। और दूसरी बात यह है कि पीडीपी के साथ तो सरकारें इन्होंने बनाई थी, अब बुरी लग रही है। अब इनको सरकार बनानी होती तो वही महबूबा मुफ्ती इनको अच्छी लगने लग जाती। इनको क्या है, एक नैरेटिव जो देश में जो चल रहा है ना, जिससे कई बातों की सामाजिक समरसता, सामाजिक संरचना को जो ठेस पहुंचाई है, पूंजीवाद को पोषण करने में इन लोगों ने, अभी हर बात में कांग्रेस को दोषी ठहरने लग जाएंगे, गांधी फैमिली को करने लग जाएंगे, इंदिरा जी राजीव जी ने बलिदान दिया उसको भी झूठा बोलने लग जाएंगे। तो ये जब तक इनकी मानसिकता बता दीजिएगा जरूर। तब दूसरी राजनीतिक नेताओं की अब लो मैं फिर बीच में बोलने लगे। मैं तो नहीं बोला आपके, मैं नहीं बोला आपके बीच में। बस यही तो मैं कह रहा हूँ, ये मानसिकता तो खतरनाक है देश के लिए कि आप बोल लेते हो, दूसरा नहीं बोले, आप बोलने लगे, दूसरे को बोलने नहीं रखेंगे। सिंह साहब बोलिए। ओवरलैप, मैं यही तो कह रहा हूँ देश जी मैं कह रहा हूँ मोदी सेंट्रिक बीजेपी, अटल जी अडवाणी जी में तो ऐसी बात नहीं थी कोई किसी प्रकार की। इसी मोदी सेंट्रिक बीजेपी क्यों कर रही है ऐसी सारे, अब मैंने किया दूसरे ने कुछ नहीं किया। देश चलता है हमसे, आप गार्जियन हो फैमिली के, आप पेरेंट हो, आपको सबको साथ लेके चलना है। अभी आपने पूछा महबूबा के खिलाफ आप क्या समस्या है कि ये कांग्रेस का नाम ले रहे हैं? नहीं, आप मेरी बात सुन। आपको किस बात से समस्या, मैं ये पूछ रही हूँ। मैंने तो पूछा कि महबूबा मुफ्ती के बयान को आप कंडेम करें, आपने कह दिया हम कर रहे हैं। आपने कह दिया हम कर रहे हैं, तो ये कौन सी सोच है बताइए ना मुझे। पीडीपी की बताइए, पीडीपी की ये कौन सी सोच है जब आतंक को एक नैरेटिव देने की कोशिश की जाती है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है? ऐसे बयानों से पूर्णिमा जी जो नॉनसेंस एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको बढ़ावा मिलता है। उनको एक लगता है भाई कहीं ना कहीं से नेता लोग हमको थोड़ा सा वो प्रश्रय दे रहे हैं, तो उनमें और उत्साह बढ़ता है। जबकि इसको कंडेम, हर तरह से कंडेम करना चाहिए था। पीडीपी की जहां तक बात है, कश्मीर की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जैसे अभी आरपी सिंह जी का समर्थन भी करता हूं इस बात से, वो बात अलग है, इन्होंने पीडीपी का समर्थन ले रखा था, दैट इज अ पॉलिटिकल पॉइंट। लेकिन अभी जो नेशनल इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं, उनको अपनी पॉलिटिकल सेटअप बनाना है, जमीन खोदनी है, तो कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कश्मीर में वायलेंस तो मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ उनका समर्थन बढ़े पब्लिक में। तो आज की स्थिति, समय काल परिस्थिति बदलती जाती है हर 5 साल 10 साल में। तो एक समय था जब आतंकवाद चरम पे था, इंदिरा जी की हत्या हुई, तो उसमें ये आरोप कोई लगा दे। कई बार मैंने देखा चैनल में कांग्रेस ऐसे करती थी, अरे भाई उस समय कांग्रेस खुद को मरने के काम थोड़ी करेगा कोई नेता। आज की स्थिति ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के बाद से अलग है। आज की इस परिस्थिति के अनुसार किसी भी नेता को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आपस में नेशंस का जो है ना ट्रेड, व्यापार, हर तरह से इंटरफेरेंस है एक दूसरे के साथ ग्लोबलाइजेशन के बाद। तो बड़ा संभल के बयान देना चाहिए। और अगर आपको पॉलिटिकल अपने पैर भी जमाने हैं तो आप उसका मंथन करके कोई नया नैरेटिव लाओ, नया कोई खोज करके लाओ, जिससे आप पॉलिटिकली वापस मजबूत हो, ये सोचना चाहिए। और दूसरी जो एक सबसे बड़ी बात है, हर बात पे क्रिटिसाइज हम विपक्ष को करें, उसकी बजाय एक जो मैं आरपी सिंह जी को सुझाव दूंगा, और आपने तो प्रश्न ही ऐसे पूछ लिए इनसे, कि आपको एक केंद्र सरकार को एक ऐसा अंदर, मैं वही तो कह रहा हूं कि इनकी मानसिकता कह रहा हूं, आप सबको साथ लेने का प्रयास किया करो। सर्वदलीय बैठक हर मुद्दे पे बुलाया करो, तो विपक्ष आपके सामने नतमस्तक रह के बोल ही नहीं सकेगा। आप सर्वदलीय बैठक बुलाते नहीं हो, ऐसे करते हो जैसे विपक्ष से आपको नफरत है, तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं फिर उसका रिएक्शन करता है। मैं एक पार्टी की नहीं लिख रहा, पूरे देश की बात कर रहा हूं। तो ये मोदी सेंट्रिक बीजेपी क्यों कर रही है ये सरकार? अटल जी अडवाणी जी की तो कोई बुराई नहीं करता, आज तक नहीं करता,
ये चीज इनको भी मंथन करना चाहिए कि बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ का, भिन्न प्रकार की भाषाएं, भिन्न प्रकार की, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आलोचना का भी स्थान होता है। आलोचना से घबराना नहीं चाहिए इनको, कोई बात है तो विपक्ष ऐसा आलोचना करते, विपक्ष ऐसा ह्यू एंड क्राई मचा देते हैं, उसको इनको भी मानसिकता बदलाव की जरूरत है। और महबूबा जी जैसे, चाहे कोई कांग्रेस का हो चाहे किसी पार्टी का, जो नेता अगर गलत बयान करता है तो एक बार, जैसे आपने कहा क्या एक्शन करोगे, तुरंत आप एक्शन, मुकदमा दर्ज कर दो। मैं कह रहा हूं दूसरे नेता अपना बोलना बंद कर देंगे, तो वो चीज तो इनको करनी पड़ेगी ना। आपके पॉलिटिकल ये है, मैटर है, तो ये इंतजार करोगे, इंतजार क्यों करते हो आप, तुरंत आज के आज कर देते। तो मैं कह रहा हूं दूसरा कोई किसी भी पार्टी का वो बयान नहीं देगा दूसरे तीसरे दिन, तो एक्शन तो इन्हीं को करना है, गृह मंत्री को करना है। दिल्ली में गृह मंत्री जो, अब उन्होंने लाल किले का हवाला दे दिया, दिल्ली में वकीलों से पुलिस जाके कोर्ट में बदतमीजी करती है। आप देखो महिला सांसद के साथ एपिसोड हो जाता है, किसानों को आप खालिस्तानी आतंकवादी कहने लगे। ये मानसिकता को चेंज करने की आवश्यकता है जी। ठीक है, और जब ये सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो फिर आपके नेता सवाल खड़े कर देंगे आतंकियों पर। जब ये काउंटर एक्शन करेंगे तब आप लोग सवाल खड़े कर देंगे, तब आप लोग सवाल खड़े कर देंगे सर्जिकल स्ट्राइक पर, सबूत मांगने लगेंगे। आप फिर तब सबूत मांगने लगेंगे। और आपको क्यों लगता है कि ये जो बयान है ये कुशन नहीं देते आतंकियों को या ऐसे लोगों को जो शांति और स्थिरता के खिलाफ खड़े नजर आते हैं? संजय राणा जी, आपको लाने की कोशिश करती हूँ जरा। ये सबसे बड़ी बात है कि आतंकी को, नौजवान हमले को कहीं ना कहीं एक ये लोग जो अब पढ़े लिखे, मैं सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि मैंने स्क्रीन पर भी इस वक्त ये रखा है कि सारे के सारे इतने बड़े बड़े आतंकी और इनका एजुकेशन प्रोफाइल रख दिया है। ये एक तरीके से पीडीपी का बयान कुशन देता है कि नहीं देता है आतंकियों को, और क्या जरूरत पड़ी है पीडीपी को बीच बीच में ऐसे बयान देने की? और खास तौर पर ये जब कहते हैं कि कश्मीर की जो परेशानियां, उसकी आवाज लाल किले पर सुनाई देती हैं, तो मतलब कश्मीरियों को ये आतंकी बता रहे हैं? पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग फेलो पैनल। देखिए, ऐसा है कि पीडीपी का इतिहास बहुत पुराना है। 89 में बचाते थे, अब क्या कर रहे हैं, अब उसको पहले छुड़ाए फिर अब बचा रहे हैं। तो इनका इतिहास पुराना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं देश में, चाहे परिवार में, जो खाते किसी और का है, गाते किसी और के लिए, तो उसमें पीडीपी आती है। देखिए, ऐसा है, चाहे 370 हो, 35A हो, या देश का दूसरा कानून हो, सबके लिए बराबर है। देश प्रजातांत्रिक देश है और इसमें कहीं पे भी, कन्याकुमारी से लेकर अगर जम्मू कश्मीर तक, सब लोग एक है, कोई किसी को प्रिविलेज नहीं देगा। और जहां तक बात हो रही थी मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की, देखिए महबूबा मुफ्ती का पूरा इतिहास पुराना है। इनको अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करनी है। इनकी धरातल, जो पॉलिटिकल धरातल है, वो खत्म हो चुकी है। अपीजमेंट करें तो क्यों ना करें? ये बताइए, इनका वोटर कौन है? मुसलमान वोटर है, और मुसलमान में बिगड़ा हुआ मुसलमान। ये बताइए, उनको पढ़ा लिखा मुसलमान नजर नहीं आता, वहां पे वो वर्ग नजर नहीं आता जो कहीं ना कहीं रोजगार से, जो डेवलपमेंट के काम हुए उससे खुश है, वो नजर नहीं आता। इनको हमेशा उग्रवादी, आतंकवादी नजर आते हैं, चाहे बुरहान वानी हो, चाहे दूसरे आतंकवादी हो, जिनके लिए आंसू है, टिश्यू है, जिसको ना घड़ियाली आंसू बहाने का काम नजर आ रहे हैं ना। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी तो पढ़े लिखे इनको दिख रहे हैं, उनकी पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन निकाल कर बैठी है। आप ये बताइए, मैं बोला ना 89 में छुड़ाते थे, अब बचाते हैं। 89 में इनके पिताजी गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने, वो भी पढ़े लिखे, तो उन्होंने क्या काम किया सबको पता है, और बेटी क्या काम कर रही है सबको पता है। देखिए, पढ़ा आतंकवादी होता, पढ़ा लिखा अनपढ़ से मतलब नहीं है। कौन कहता है कि पढ़ा लिखा आतंकवादी नहीं हो सकता? जितने टेररिस्ट हैं दुनिया में उठा के नाम देख लीजिए, सारे इंजीनियर वेल क्वालिफाइड है, चाहे उसामा बिन लादेन हो, चाहे ISIS का चीफ हो, पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। अनपढ़ हमेशा गुंडागर्दी कर सकता, आतंकवादी नहीं बन सकता। जितने भी पकड़े गए, देखिए, चाहे वो दिल्ली में पकड़े गए हो, कानपुर में पकड़े हुए, कश्मीर पकड़े गए, सारे के नाम के आगे डॉक्टर, यानी कुछ तो मेहनत की होगी तभी डॉक्टरेट की डिग्री मिली है और डॉक्टर बने हैं। तो पढ़े लिखे थे। बुरहान वानी क्या था? स्कूल मास्टर का लड़का था, उस पर आंसू बहने लगे थे। देखिए, ऐसा है कि इनकी मानसिकता, चाहे वो पहले हो आज हो, एक ही तरह से कहीं ना कहीं आतंकवाद, अलगाववाद फैला करके इस देश को तोड़ना, और जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने का। अब दिल्ली की बात करने की क्या जरूरत है? ये बताइए, कश्मीर का आदमी आके बम फोड़ा था, वो कुछ बिगड़े हुए लोग हो सकते हैं, वो मुसलमानों में कुछ परसेंटेज लोग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं बिगड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। जहां तक गजवाए हिंद के पूरा, इन्होंने सारे कश्मीरियों को नहीं, बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूं। क्या सारे कश्मीर आतंकवादी है? नहीं, कश्मीरी बहुत से लोग देश में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आतंकी उसका कोई धर्म नहीं बोलता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उसको धर्म से जोड़ देते हैं, जैसे महबूबा व्यक्ति शहीद हो गई हैं। तो इनका पुराना इतिहास है, 8 दिसंबर 89 का और 2025 का देख लीजिए, दोनों में बदलाव नहीं हुए। इतने साल होने के बाद भी कोई बदलाव नहीं। यार, इनके नेता क्या बोले थे? 370 हटा दिया, ये हटा दिया। भैया तुम प्रिविलेज हो क्या? क्या प्रिविलेज हो भैया?
तुमको अगर देश में 1 रुपए 10 रुपए किसी को स्टेट को दिया था, तुमको 100 रुपए दिया था। खाते यहाँ के हो, बजाते किसी और का क्यों? यहाँ का बजाओ ना। तुम भी से जब विदेश जाते हो तो इंडियन पासपोर्ट लेके जाते हो, पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके नहीं जाते हो, तो क्यों इतना ज्यादा गिनगिनाने लगते हो भैया? 370 तो टेम्परेरी था ना, 370 आपको क्यों प्रिविलेज दिया जाए? तुम क्या सुरखाब के पर लगे जो आपको प्रिविलेज दिया जाएगा, या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी या एक्स्ट्रा ब्रेन लेके